नमस्कार, मैं आपके साथ जशपी श्रीवास्तव और आप देख रहे हैं सी न्यूज भारत। वक्त हो चुका है खास खबर का। अयोध्या की मलकीपुर विधानसभा उपचुनाव में सपा ने जीत की रणनीति पर काम शुरू कर दिया है। अपने चौथे दौर पर मवई खुर्द पहुंचे नेता प्रतिपक्ष लाल बिहारी यादव ने कार्यकर्ताओं से मिलकर उनकी समस्याओं को सुना और उन्हें चुनाव जीतने का मंत्र दिया। उन्होंने कार्यकर्ताओं से कहा कि यह चुनाव प्रत्याशी नहीं बल्कि समाजवादी पार्टी और अखिलेश यादव के समर्थन का है। उन्होंने कार्यकर्ताओं को मलकीपुर उपचुनाव जीतने के लक्ष्य पर डटे रहने का आह्वान किया। सपा के कार्यकर्ताओं में जोश भरते हुए लाल बिहारी यादव ने उपचुनाव में पूरी ताकत से जुटने की अपील की। लड़ने जा रही है और अपनी पूरी तरह से कमर कस ली है। हमारे साथ नेता प्रतिपक्ष लाल बिहारी यादव जी मौजूद हैं। उनसे जानना चाहेंगे कि सपा किन मुद्दों पर मिल्कीपुर में उपचुनाव लड़ेगी। समाजवादी पार्टी इस प्रदेश में महंगाई, बेरोजगारी, भ्रष्टाचार और शिक्षा का गिरता हुआ स्तर, किसानों को उचित मूल्य न मिलना, किसानों की फसलों को जो है ये छुट्टे पशुओं द्वारा बर्बाद होना, इस बिजली की कटौती, कोई बिजली का नया कारखाना न बनना, इन सारे सवालों को लेकर व्यापारियों के साथ जो है जो टैक्स के नाम पर जो है जो अवैध वसूली की जा रही है, इन सारे सवालों को लेकर के समाजवादी पार्टी मुद्दों पर चुनाव जो है लड़ेगी। और मिल्कीपुर में देखा जाए तो सेन परिवार का शुरू से ही दबदबा रहा है और मिल्कीपुर उपचुनाव में अभी जो देखा जा रहा है सेन परिवार एकदम खामोश है। इस पर आप क्या कहेंगे? सेन परिवार बिल्कुल खामोश नहीं है। मैं बाबूजी मित्र सेन जी की जयंती वो था पुण्यतिथि पर मैं आया था, मैं चीफ गेस्ट था उसमें, और वहाँ पर मैंने देखा कि सांसद अवधेश प्रसाद जी और हमारे जो है पूर्व मंत्री आनंद सेन जी, सभी लोग एक मंच पर एक साथ एक स्वर में दिखाई दिए। और मुझसे कल भी आनंद सेन जी से मुलाकात हुई। वो समाजवादी पार्टी में है, किसी दूसरे दल में नहीं है, समाजवादी पार्टी है और साथ हैं। आज हमारी उनकी फिर बात हुई जो है, वो कहीं गए थे जो है, और उन्होंने कहा कि अगर समय मिलेगा, मैंने कहा प्रोटोकॉल के तहत मुझे 4 बजे यहाँ से चल देना है, तो उन्होंने कहा कि अगर 4 बजे तक मैं नहीं पहुँचूँगा तो लखनऊ चल कर के आपसे ज़रूर मिलूँगा। और आप लोग पूरी तरह से आश्वस्त रहिए कि यहाँ पर सेन परिवार पूरी तरह से समाजवादी पार्टी और उसके प्रत्याशी के साथ खड़ा है। और सपा जो चुनाव के बाद आरोप लगाती है सरकारी मशीनरी पर कि भाजपा द्वारा उसका दुरुपयोग किया जाता है, उस पर आप क्या कहेंगे और उस चुनाव में उससे कैसे निपटेंगे? आपकी क्या तैयारी है? देखिए, झूठ समाजवादी पार्टी कोई गलत आरोप नहीं लगाती। हमें पता लगा पिछली बार मैं आया तो मैंने डीएम साहब को बुलाया था, एसपी महोदय को भी बुलाया था, एडीएम को भी बुलाया था। मैंने कहा कि हमें वो ये चीज़ बताइए कि 108 बीएलओ जो यादव बिरादरी के थे, मुस्लिम बिरादरी के थे और पारसी बिरादरी के थे, उनको किस आधार पर बीएलओ के पद से हटाया गया उनको यहाँ से? ये जातिवाद आप क्यों पैदा कर रहे हो? अरे बीएलओ जो है वो अपना काम करेगा, जो अधिकारी है वो अपना काम करेगा। जो है अधिकारी तो न्यूट्रल पद है, जो है वो सबका है, और जो न्याय की प्रक्रिया उसके तहत काम करेगा जो है। लेकिन आप जातिवाद चुनाव में क्यों आप पैदा कर रहे हो? उन्होंने कहा कि मैं इसकी जांच कराऊंगा, और हमने कहा हमको रिपोर्ट भी उसकी दीजिए कि क्या कमियां थी कि इनको हटाया गया। समाजवादी पार्टी पूरी तरह से पूरी ताकत से यहाँ पर जो है चुनाव जो है मिल्कीपुर का लड़ेगी, और जिस तरह से पार्लियामेंट में भारतीय जनता पार्टी को पूरे प्रदेश की जनता ने जवाब दिया, उस तरह से यहाँ की भी जनता जो है भारतीय जनता पार्टी को जवाब देगी। और भाजपा ने लगातार सपा पर जातिवाद का जो लगाया है आरोप कि पार्टी जातिवाद के हिसाब से टिकट देती है और जातिवाद परिवार की पार्टी है, उस पर आप क्या कहेंगे? देखिए, जाति के नाम पर तो यही लोग सम्मान और अपमान करते हैं। अगर जात की अनुसूचित जनजाति की हमारे महामहिम राष्ट्रपति नहीं होती
तो उनका इतना बड़ा अपमान नहीं होता कि उनको जो है नई जो लोकसभा बनी उसके उद्घाटन में ये जो है संवैधानिक अधिकार उनका था, उसका उद्घाटन छीना गया। लेकिन इसलिए नहीं उनको बुलाया गया कि वो अनुसूचित जनजाति की हैं, अछूत बिरादरी की हैं, इस नाते उनको नहीं बुलाया गया। आप जहाँ पर खड़े हैं अयोध्या में, जब भगवान राम का नया मंदिर बना तो उसके उद्घाटन में भी उनको नहीं बुलाया गया। तो मैं तो कह रहा हूँ कि सबसे बड़े जातिवादी तो भारतीय जनता पार्टी बिल्कुल है, बिल्कुल सर, बिल्कुल। और ये समाजवादी पार्टी है, ये सबको बराबरी का स्थान देती है, सबको बराबरी का दर्जा देना चाहती है, हर छोटे को हर बड़े को। इसीलिए माननीय राष्ट्रीय अध्यक्ष अखिलेश यादव जी का ये कहना है कि जातिवार जनगणना करा लो, जातिवार जनगणना करा लो, जिसकी जितनी हिस्सेदारी भागीदारी है उतना उसको हिस्सेदारी दे दो। ये बवाल ही खत्म हो जाए पूरे प्रदेश और देश का जो है कि कौन किसके साथ जो है अन्याय कर रहा है। आज अगर आप जाति का आंकड़ा देखेंगे तो आप इसी जिले में कितने दरोगा जो है थानों पर जो है कौन है उसका आप पता कर लीजिए। पूरे डीएम पूरे उत्तर प्रदेश में 75 डीएम हैं, 75 में कितने लोग जो है किसके हैं, आप लोग मीडिया के हैं, सारी बात जो है आप जानते हैं। जो यही जिले की जिले में ही देख लीजिएगा, जो है किसी भी जिले का उठा के देख लीजिए तो घोर जातिवादी जितने भी विश्वविद्यालय हैं उसके वाइस चांसलर आप देखेंगे तो एक भी बैकवर्ड और शेड्यूल का नहीं मिलेगा। पूरे भारत की बात कर रहा हूँ, ये जो है एक भी नहीं मिलेंगे आपको। और मैं सबसे बड़ी बात, जो भगवान का सेकंड दर्जा जिनको मिला है डॉक्टर, उनके साथ भी मैंने केजीएमसी का भी डाटा लिया है। मैं जो है वहाँ का जो है जो सबसे बड़ा हॉस्पिटल है नहीं पीजीआई का भी डाटा लिया है। वहाँ पर 303 पद हैं, 303 पदों में 50% 49% जो है बैकवर्ड शेड्यूल को मिलना चाहिए, केवल 50 पद मिला है। और 150 पद मिलना चाहिए तो 150 पद इनका भर गया है, 50 पद उनको मिला है, 100 पद जो है बैकवर्ड शेड्यूल का खाली है। वहाँ पर इतना प्रताड़ना होती है कि ये बैकवर्ड शेड्यूल के जो हमारे डॉक्टर हैं वो रिजाइन दे करके भाग रहे हैं, ऐसी प्रताड़ना वहाँ पर दी जा रही है। वो हाल यहाँ की है केजीएमसी की जो है। मिल्कीपुर में सबसे बड़ा जो मुद्दा सामने आ रहा है छुट्टा पशुओं का, अगर आप चुनाव जीतते हैं तो उसको आप कैसे निपटेंगे और उसके लिए आपकी क्या योजना रहेगी? देखिए, छुट्टा पशु जो है कोई ये उत्तर प्रदेश में पहली ये सरकार है जो किसानों को इस तरह से बर्बाद कर रही है। इसके पहले तो भी सरकारें थी, लेकिन इस तरह का आतंक छुट्टा पशुओं का नहीं था। तो जिस तरह से पहले नहीं था आतंक, उसी तरह से फिर भविष्य में आतंक ऐसा छुट्टा पशुओं का नहीं रहेगा। ऐसी व्यवस्था राष्ट्रीय अध्यक्ष जी माननीय अखिलेश यादव जी उस पर गंभीरता से विचार करेंगे। और ये आज जो है पशुओं का जो सुरक्षा के लिए जो गौशाला के नाम पर इन्होंने कसाईवाड़ा बना दिया। कसाईवाड़ा हम इसलिए उसको कहते हैं जो है कि उसमें पशुओं को केवल जो है घुसा दिया जा रहा है, उनको भूसे और पानी की समुचित व्यवस्था नहीं हो रही है। वो उसमें जो है रीझ करके जो है यानी तड़प करके वो मर जा रहे हैं और फिर उनको जेसीबी से जो है बगल में गाड़ दिया जा रहा है। तो मैं तो सोच रहा हूँ कि गौरक्षा के नाम पर हमारे मुख्यमंत्री जी अपने को गोपालक कहते हैं, 2-4 गाय वो जो है मंदिर में जिलाए होंगे तो कहते हैं, लेकिन यादव वंश जो है तो आजीवन कुत्तों से जो है लोरी और सौरू के ज़माने से जो है गायों की जो है सेवा करता चला आ रहा है और आज भी सेवा कर रहा है। तो गौ सेवा जो है माननीय अखिलेश यादव जी जिस तरह से करेंगे वो पुश्तैनी उनके ब्लड में है, इनके ब्लड में नहीं है, उनके ब्लड में है वो सेवा। आज भी 100 गायों से कम उनके पास नहीं है। तो उसकी व्यवस्था वो समुचित व्यवस्था वो करेंगे, जनता का कोई भी जो है कंप्लेन नहीं होगा। अयोध्या से सी न्यूज़ संवाददाता राहुल की रिपोर्ट।
फिलहाल इस खास खबर में बस इतना ही। देश दुनिया की तमाम खबरों के लिए देखते रहिए सी न्यूज़ भारत।